सब आ जाइए, खाना बन गया है। मैं सबके लिए खाना डाल रही हूँ। पायल चूल्हे पर बैठकर सबके लिए खाना बना रही थी और वहीं से आवाज लगाती है। तब उसका 3 साल का बेटा चिंटू दौड़ता हुआ उसके पास आता है और उसकी गोद में बैठ जाता है। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? आज खाने में तुम्हारी पसंद की सूखी आलू की सब्जी बनी है। वाह मम्मी, फिर तो मजा आएगा। तभी वहाँ घर के सभी बाकी सदस्य मुंह बनाकर आते हैं और खाना खाने चटाई पर बैठ जाते हैं। आजकल ज्यादा ही ठंड हो रही है। बिल्कुल मम्मी, ठंड की वजह से कुकड़ी सी बन जाती है। एक तो हमारे पास ठंड के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। सभी बात कर रहे थे तभी पायल खाना परोस देती है और जैसे ही शांति पहला निवाला मुंह में लेती है वो मुंह बनाकर कहती है, खाने में ठीक से नमक मिर्च भी नहीं है। आजकल खाना बनाने में ध्यान नहीं है। माफ करना मम्मी जी, गलती से हो गया होगा। क्या मैं आपके लिए नमक लेकर आऊँ? अब क्या फायदा, अब तो मुँह का सारा स्वाद बिगड़ गया। रहने दे अब तो। लेकिन माँ मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं ही गलत हूँ। मैं कहाँ इसे कुछ कह सकती हूँ। वैसे भी आज तक मेरी मर्जी थोड़ी चली है। तुझे तो पहले भी मैं ही गलत लगती थी और अब भी मैं ही गलत लगूंगी। आप बेवजह बात को बढ़ा रही है माँ, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैं बेवजह बात को नहीं बढ़ा रही हूँ। अब बस बहुत हो गया। मैं अब और नाटक नहीं कर सकती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ इन चीजों से। आखिर कब तक हम इसका ध्यान रखते रहेंगे? बस करो माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को बिल्कुल दफना दो, लेकिन आपको शांति कहाँ होती है। बस मेरा पेट भर गया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर रोहन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बताओ जरा, दिन ब दिन कैसा होता जा रहा है। अब मेरी बातें भी उसे चुभने लगी हैं। ठीक है, तो नहीं बोलूंगी आज के बाद कुछ। इसके बाद सभी खाना खा लेते हैं और पायल भी चुपचाप खाना खाकर बर्तन धोने के बाद, चिंटू बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम किसी को परेशान मत करना, आराम से खेल लेना। ओके? ठीक है मम्मी। उसके बाद पायल अपने काम पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चिंटू पड़ोस के बच्चे के साथ खेलता है। देख चिंटू, मैंने कितना अच्छा घर बनाया है। मुझे भी बनाना है। दोनों बच्चे पहले मिट्टी का घर बनाते हैं और उसके बाद पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, जिन्हें देखते हुए शांति रमेश को कहती है, बस इस बच्चे के ऊपर तरस खाया था। सच कहूँ तो अब तो मैं भी इन सब चीजों से परेशान होने लगा हूँ। पता नहीं सब कब खत्म होगा। जो भी ड्रामा चल रहा है जल्दी ही खत्म हो जाना चाहिए। पायल शीला के घर में घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। वहाँ जाने के बाद, मालकिन बता दीजिए आज खाने में क्या बनाना है? अरे आज तो मेरा तेरे हाथ के मूली के पराठे और धनिया की चटनी खाने का मन कर रहा है। तेरे हाथ के बने मूली के पराठे और धनिया की चटनी के आगे तो सब कुछ फेल है। उसके बाद पायल रसोई में जाकर मूली को निकालकर उसे ठंडे पानी से धोना शुरू करती है। ठंडा ठंडा पानी याद दिला दे नानी। सच में ठंड में ठंडे पानी से काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। उसके बाद पायल मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लेती है और उसे कसने के बाद वो मिर्च, प्याज, टमाटर सब कुछ काट लेती है। उसके बाद वो उस मिश्रण के अंदर सारी मिर्च मसाले मिलाकर उसे तैयार कर लेती है। सब काटने के बाद वो आटा गूंथ कर तैयार करती है। आटा भी सेट हो गया है। अब बस जल्दी से धनिया की चटनी बना देती हूँ। आटा बनाने के बाद वो रख देती है और उसके बाद धनिया निकालकर उसे धोकर उसे छांटना शुरू करती है और लहसुन भी छील लेती है। अब उसके बाद थोड़ी देर तक पायल सिलबट्टे पर लहसुन और मिर्च डालकर धनिया को अच्छे से पीसकर उससे चटनी बना लेती है। चटनी तैयार होने के बाद वो आटे की लोई में मसाला डालकर उसे बेलना शुरू करती है और उसके गर्मा गर्म पराठे बनाती है। वहीं दूसरे चूल्हे पर सबके लिए चाय बना रही थी। खाना बनाने के बाद सभी को परोसा जाता है। कसम से मानना पड़ेगा, तुम जो मूली के पराठे और उसके साथ धनिया की चटनी बनाती हो ये सच में बहुत ही लाजवाब होता है। तुम सभी पराठे बहुत अच्छे बनाती हो, लेकिन मूली के पराठे की तो बात ही निराली है। ये पराठे और धनिया की चटनी सच में लाजवाब है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत लाजवाब लगा और आपको तो बिल्कुल शेफ होना चाहिए। बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं आप। मेरा तो सपना ही था खुद का रेस्टोरेंट खोलने का, लेकिन अब जिंदगी ही एक ऐसे मोड़ पर आ गई है कि सपने देखना दूर की बात, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस तरह हर कोई पायल के हाथ के बने मूली के पराठे और धनिया की चटनी की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद पायल ठंडे पानी से बर्तन धोती है। बहुत ठंड लग रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही होगा। इसके बाद पायल घर का सारा काम करती है और वहीं दूसरी तरफ पायल का पति रोहन अपने दोस्त के साथ उदास होकर चाय पीने बाहर नुक्कड़ पर जाता है। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, ऐसी ठंड में काम के बीच में एक चाय का ब्रेक तो बनता ही है। और बता, घर पर सब कैसा चल रहा है? अब तो कोई भाभी को कुछ परेशान नहीं करा ना? अरे यार, तू भी कैसी बात कर रहा है? इस बात पर आज ही झगड़ा हुआ है। वो तो मैं गुस्सा होकर वहां से उठकर चला गया, वरना बात बतानी कितनी बढ़ जाती। ये भी एक अलग ही समस्या है, पर कोई बात नहीं, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, एक ना एक दिन इस चीज का सोल्यूशन तो जरूर निकलने ही वाला है, लेकिन तब तक देखो क्या होता है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से एक गरीब परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था? ये बात तो आगे जाकर ही पता चलेगी। रात को काम खत्म करने के बाद रोहन और पायल भी अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद चिंटू दौड़कर पायल के पास जाता है और उसके गले लग जाता है। तब मम्मी मम्मी आप आ गई? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। हाँ बेटा आ गई, बस मैं अभी जल्दी से बना देती हूँ। तभी रिया आती है। भाभी मैंने सब्जी बना दी है और आटा भी गूंथ कर रख दिया है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला देती हूँ। आप भी पूरे दिन घर का काम करके और बाहर का काम करके आई हैं, थक गई होंगी। रिया की इस बात पर शांति भड़कते हुए कहती है, क्यों भला तुझे ही सारा काम क्यों करना है? तूने इसके लिए इतना काम कर दिया वही बहुत है। चल तू जाकर अपने कमरे में पढ़ाई कर ले, तुझे भी कॉलेज की पढ़ाई करनी होती है और भी काम होते हैं। हाँ रिया, तुम अपनी पढ़ाई कर लो और तुमने मेरे लिए इतना कर दिया वही बहुत है। अब मैं बस जल्दी से सबके लिए रोटी बनाकर सबको खाना परोस देती हूँ। इसके बाद पायल चूल्हे पर लकड़ी जला रही थी, लेकिन लकड़ियां में नमी की वजह से वो ठीक से जल नहीं रही थी।
सर्दी में लकड़ी जलाना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसके बाद जैसे तैसे करके पायल लकड़ी जला ही लेती है और सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती है और सबको खाना परोसती है। आज खाने में उसने सभी के लिए मूली की भुजिया बनाई थी। आपके हाथ की मूली की भुजिया तो बहुत अच्छी है भाभी, लेकिन आप हमारे लिए कल सुबह इसके मूली के पराठे बना देती। आपके हाथ के बने मूली के पराठे धनिया की चटनी के साथ तो सच में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी आपके हाथ के मूली के पराठे खाने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मोनू को भी आपके हाथ के मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कल उसे भी खिला देना। ठीक है बेटा। रिया, मैं कल आते हुए मूली ले आऊंगी और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए मूली के पराठे बना दूंगी। घर में धनिया भी खत्म हो गया है तो कल वो भी ले आऊंगी। बस एक रिया थी जो पायल से ठीक से बात कर लेती थी, वरना शांति और रमेश तो मुंह बनाकर खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। और पायल बाहर आंगन में बर्तन धो रही थी। बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी जिसकी वजह से उसे बहुत सर्दी लग रही थी। रोहन उसके पास आता है। क्या मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूं? अरे नहीं, आपको मदद करने की जरूरत नहीं, बस मेरा काम हो गया है, आप आराम कर लीजिए। बर्तन धोने के बाद पायल घर के अंदर जाती है तो देखती है कि किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही, क्योंकि टूटी दीवार में से ठंडी हवा घर के अंदर आ रही थी और सबको बहुत सर्दी लग रही थी। नींद में रमेश ठंड में कांपते हुए कहता है, अरे लगता है ऐसी ठंड में कांपते हुए तो मेरी जान ही निकल जाएगी। सच कहते हैं गरीबी की मार चाहे सर्दी हो या गर्मी हमेशा ही झेलनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, इतनी ठंडी हवा चलती रही तो नींद आना तो बहुत दूर की बात है, हमारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। और तो और ऐसा लग रहा है जैसे कुल्फी ही जम जाएगी हमारी। सभी को ठंड में इतना परेशान देखकर पायल अंगीठी निकालती है और उसके अंदर थोड़ी सी लकड़ी जलाकर रख देती है और उसमें कोयला भी डाल देती है ताकि पूरी रात आग जलती रहे। शांति पायल को ऐसा करते हुए देखती है और उसके बाद दूसरी तरफ करवट बदलकर सो जाती है। रात को भी पायल आग को चेक कर रही थी ताकि सभी आराम से सो सके। अब अगले दिन सुबह फिर से पायल घर का काम करती है। मम्मी, आज आप मुझे बाहर घुमाने लेकर जाओगी ना? हाँ बेटा, अगर आज मैं जल्दी आ गई तो आज चलेंगे, वरना कल संडे है, कल चलेंगे। ये बस तुम टाइम पर खाना खा लेना और किसी को परेशान मत करना। और उसके बाद पायल काम पर चली जाती है। वहां जाने के बाद वो सबको नाश्ता बनाकर देती है। सब नाश्ता कर रहे थे और पायल तब तक घर का सारा काम खत्म कर लेती है। पायल, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, आज मुझे बाजार में बहुत जरूरी काम है। ठीक है। उसके बाद दोनों तैयार होकर एक बड़े से मॉल में जाते हैं जहां पर सीमा बहुत सारी शॉपिंग कर रही थी। लेकिन एस्केलेटर से ऊपर जाने के बाद जब सीमा और पायल सामने जा रही थी तब अचानक से पायल की नजर सामने से आ रही दो औरतों पर पड़ती है, जिसे देखकर पायल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ओह नहीं, कमला आंटी के साथ तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इनके सामने नहीं आ सकती। सामने से कमला और सुनीता को आते हुए देखकर पायल वहीं पर एक डमी के पीछे छुप जाती है, जिसके बाद चलो उस वाली दुकान के अंदर जाकर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा मुड़कर देखती है तो उसे पायल कहीं भी नजर नहीं आती। अरे ये पायल अचानक कहाँ से गायब हो गई? जब कमला और सुनीता वहां से चले जाते हैं तब पायल डमी के पीछे से आकर सीमा के पास जाती है। अरे पायल, तुम कहाँ चली गई थी? बस मैं कुछ देख रही थी। उसके बाद दोनों एक बड़ी सी दुकान में जाते हैं जहाँ पर सीमा बहुत महंगी महंगी साड़ी खरीद रही थी। अच्छा पायल रुको, मैं ट्रायल रूम में ही साड़ी ट्राई करके आती हूँ। सीमा वहां से चली जाती है और पायल वहां सीमा का इंतजार कर रही थी और इधर उधर देख रही थी। तभी वहां पर साड़ी लेने के लिए कमला और सुनीता आ जाती हैं, जिसे देखकर फिर से पायल हैरान रह जाती है और वहीं पर सामने रखी एक साड़ी उठाकर अपना मुंह छुपा लेती है। हे भगवान, बार बार ये दोनों मेरे सामने क्यों आ रही है? बस जल्दी से यहाँ से चली जाएं। वहीं सुनीता अपने पैसों का रौब झाड़ते हुए, अरे भाई, तुम्हें क्या लगता है हम इतनी सस्ती और चीप साड़ी पहनेंगे? मुझे नहीं लगता तुम्हारी दुकान में कुछ क्वालिटी और हमारे स्टैंडर्ड वाला होगा। चल कमला यहाँ से, यहाँ तो समय और पैसे की बर्बादी है। इतना कहकर सुनीता कमला को लेकर वहां से चली जाती है। आज भी अकड़ बिल्कुल वैसी ही है। तभी वहां सीमा आती है और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो और तुम किससे छुपने की कोशिश कर रही हो? किसी से भी तो नहीं। अच्छा अब चलें क्या? पायल बात पलट देती है और आखिरकार वो उनसे बचने की कोशिश क्यों कर रही थी। आखिर ऐसा क्या राज छुपा है पायल की जिंदगी में? शॉपिंग करने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। पायल भी अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन सीमा की सहेली आती है। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। अरे तू चिंता मत कर, अभी पायल हमारे लिए मूली के पराठे और धनिया की चटनी बनाकर ला रही है, उसे खाकर तेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। पायल मूली के पराठे और धनिया की चटनी बनाकर लाती है, जिसे खाकर प्रीति को भी बहुत अच्छा लगता है। मानना पड़ेगा, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। मतलब ये मूली के पराठे तो सच में ही फैंटास्टिक, लाजवाब, ऑसम। बस मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि पायल सच में बहुत टैलेंटेड है और उसकी जैसा स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता, खासकर मूली के पराठे और धनिया की चटनी तो बिल्कुल भी नहीं। मिल गया मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। देखो पायल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, प्लीज मना मत करना। एक हफ्ते के लिए हमारा शेफ अपने शहर गया है कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए, तब तक वरना हमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। क्या तुम प्लीज उस दौरान हमारे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो? लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे तुम तो बिल्कुल कर सकती हो। देखो मना मत करना, एक दिन के तुम्हें 2000 रुपए दूंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑफर है पायल, मना मत करना। यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ तुम बस जल्दी जाकर नाश्ता बना देना। उसके बाद प्रीति तुम्हें गाड़ी में लेने आ जाएगी, उसके साथ उसके रेस्टोरेंट चले जाना। इस तरह सीमा के समझाने के बाद पायल मान जाती है और अगले दिन से ऐसा ही होता है। पायल सुबह सीमा के घर आती है और उसके घर का काम खत्म करके प्रीति उसे गाड़ी में लेने आती है। तो चले हम पायल, तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। पायल प्रीति के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद उसके रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ जाकर वो सभी के लिए डिशेस तैयार करती है। जब पायल रेस्टोरेंट की रसोई में खाना बना रही थी तो
मेरा सपना था मेरा खुद का रेस्टोरेंट हो, लेकिन कम से कम मैं रेस्टोरेंट में खाना तो बना रही हूँ। चलो इतना ही बहुत है मेरे लिए। वहीं दूसरी तरफ घर पर चिंटू सारे बर्तन फैला देता है। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शांति से नहीं रहा जाता? मुझे भूख लगी थी। इतना कहकर चिंटू वहाँ से भाग जाता है। शांति को बुरा लगता है और खाना लेकर वो बाहर चिंटू के पास जाती है और उसे खिलाती है। कुछ भी हो, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। हो तो तुम अभी छोटे बच्चे ही। मुझे पता था आप बहुत अच्छी हो। बस बस, मुझे इतने मस्के की भी जरूरत नहीं है। इस तरह पायल एक हफ्ता मेहनत करती है और एक हफ्ते के उसे 14,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिससे वो बहुत खुश होती है और एक बड़ी सी दुकान में जाती है। भाई साहब, आप मुझे अच्छी अच्छी गरम जर्सियाँ दिखा दीजिए। मुझे अपने पूरे परिवार के लिए 2-2 जर्सी लेनी है और एक अच्छी गरम रजाई भी दे देना। इस तरह पायल अपने एक्स्ट्रा कमाए हुए पैसों की मदद से सभी के लिए 2-2 जर्सी और एक गरम रजाई लेकर घर आती है और सबको देती है। देखिए, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। वाह भाभी, ये तो सच में बहुत अच्छी और गर्म है। ये अब मैं भी नई जर्सी पहनूंगा। बाकी सभी को तोहफा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुझे हमारे लिए ये झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है तू हमें पैसों से खरीद सकती है? नहीं बाजी, ऐसा नहीं है। जैसा भी है, मैं सब अच्छे से समझती हूँ। शांति की इस बात पर रोहन को गुस्सा आता है। देखो माँ, पायल सिर्फ हमारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रही है। उस बेचारी को तो किसी भी चीज से कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आप बिना वजह उसे बोलती रहती हो। हाँ, बिल्कुल सारी गलती मेरी ही तो है। मुझे पता है तू कभी उसे कुछ नहीं कहेगा, हमेशा बस इसी का पक्ष लेता रही हो। अरे अब तो बहुत समय हो गया है, अब तो इसे कम से कम हमारे बारे में सोचना चाहिए कि ये ऐसा ना करे और हमारा पीछा छोड़ दे। अब तो ये सक्षम है, अपना काम खुद कर सकती है। अब तो चली जाए यहाँ से। बस माँ, बहुत हो गया है। बेटा बस करो, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब वक्त आ गया है सही फैसला लेने का। मामला शांत होने के बाद रात को सभी सो जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह पायल सामान लेकर और चिंटू को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद जब रोहन की आंखें खुलती हैं तो पायल और चिंटू को वहां न देखकर रोहन परेशान हो जाता है और पीछे पीछे जाता है। तो थोड़ी दूरी पर उसे पायल मिलती है। तब दोनों पेड़ की छांव में बैठकर बात करते हैं। तुम्हें ऐसी ठंड में बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं इसके अलावा और क्या करती? रोहन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मुझे तुम्हारे परिवार को और परेशान नहीं करना चाहिए। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। अब मुझे अपना सफर अकेले तय करना है। पायल यश नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन यश बहुत अमीर परिवार से था। उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, इसलिए यश अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ पायल से शादी करके उसे घर ले जाता है। पायल कमरे में अकेली थी तब। तुझे क्या लगता है मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी खराब करने दूंगी? बिल्कुल नहीं। मैं तुझे इस घर की बहू बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। तू इस लायक ही नहीं है। तुम यहाँ ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रहने वाली। अपना बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से जाने की तैयारी रखना। दिन गुजर रहे थे, लेकिन सुनीता पायल के लिए एक भी मिनट आसानी से नहीं बीतने दे रही थी। यश के पीछे से वो पायल से बहुत काम करवाती। अभी पूरे घर के जाले भी तुम्हें साफ करने हैं और मैंने आज से सभी नौकरों को छुट्टी दे दी है। घर के सारे कपड़े तो तुम्हें धोने हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और खाना खाने के बारे में तो सोचना भी मत। इस तरह सुनीता बेरहमी से पायल से काम करवाती थी, लेकिन पायल ने यश को कुछ नहीं बताया था। दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन, मेरे सारे गहने देखो इसके बैग में ही हैं। और देखो, इसकी किसी लड़के के साथ तस्वीर है। बेटा, ये हमें धोखा दे रही है। हमने इसकी बात खुद कानों से सुनी थी। ये यहाँ से सब कुछ चोरी करके अपने आशिक के साथ भागना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर सच नहीं है। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। नहीं भैया, भाभी पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको सच बताऊंगी तो उन्होंने करम चिमटा मेरे हाथ पर लगा दिया। देखो कितना दर्द हो रहा है। ये सब देखकर यश अपने परिवार वालों पर ही भरोसा करता है और उसे गुस्सा आता है, तो वो पायल को एक तमाचा लगाकर घर से निकाल देता है। पायल चौखट पर खड़े होकर रोते हुए, प्लीज मेरी बात पर भरोसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। इतना कहकर पायल के मुंह पर यश दरवाजा बंद कर देता है और घर के अंदर। देखा ना, ग्लिसरीन से नकली आंसू बनाकर और हाथ पर मेकअप आर्टिस्ट से इतना खतरनाक मेकअप करवाकर सब कुछ असली लगता है। देखा कैसे भाभी को घर से निकलवा दिया। अब जाकर दिल को सुकून मिला है। उस समय पायल गर्भवती थी। वो ठंड में भटक रही थी, तब उसे रोहन मिला। उस समय तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे सहारा दिया। अकेली गर्भवती महिला कुछ नहीं कर पाती। तुमने मुझे अपने परिवार के हिस्से की तरह रखा, दुनिया की बुरी नजरों से छुपाकर। लेकिन अब बस, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। ये खेल कुछ समय के लिए शुरू हुआ था, लेकिन बहुत समय हो गया। ठीक है, लेकिन तुम हमारे आसपास ही रहोगी और कभी भी तुम्हें जरूरत होगी तो तुम मुझे बताओगी। ठीक है। इस तरह पायल अब रोहन और उसके परिवार से अलविदा ले लेती है और वहीं थोड़ी दूर पर एक किराए पर घर लेकर रहती है। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी पायल के कंधों पर आ गई थी। अब इस घर का किराया भी भरना था, तो उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। वो अपने बेटे चिंटू को लेकर काम पर जाती है। तो अब मैं अकेले रहती हूँ, क्या मैं चिंटू को यहाँ ला सकती हूँ? क्योंकि अभी मुझे किराया निकालना ही मुश्किल हो रहा है, तो इसकी देखभाल के लिए पैसे लाना नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तुम यहाँ का काम खत्म करके इस शाम को फ्री हो जाती हो, तो तुम अपना एक छोटा सा बिजनेस करो। रविवार और बुधवार बाजार लगता है, वहाँ तुम अपना ठेले पर धनिया की चटनी और मूली के पराठे बेच सकती हो। तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। आइडिया अच्छा है, लेकिन शुरू करने के लिए इतने पैसे नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब सीमा पायल की मदद करती है और उसकी मदद से अब रविवार और बुधवार बाजार में पायल अपना ठेला लगाना शुरू करती है और सभी को उसके पराठे भी बहुत पसंद आते हैं।
अरे भाई सच में आप तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठे और चटनी बनाती हो, घर के लिए भी पैक कर देना, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। इस तरह सभी ग्राहकों को धनिया की चटनी के साथ मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये काम पायल का बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन यश पायल को बाजार में देख लेता है और उसके पास जाकर रोते हुए कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिरकार तुम मुझे मिल गई। प्लीज पायल मेरे साथ चलो। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे एक मौका दो। देखो यहाँ पर ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम बाजार में हैं। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुमसे बात के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, घर पर चलते हैं, यहाँ पर सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पायल यश को लेकर घर आ जाती है। मैंने कुछ दिन पहले मम्मी और नेहा की सारी बातें सुनी, तब मुझे पता चला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर पहले भरोसा नहीं किया, उसकी वजह से हम इतने साल दूर रहे, मैं अपने बेटे से दूर रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो, हम दोबारा नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम अचानक से मेरी जिंदगी में आ जाओगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ मेरा बेटा है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, जाओ यहाँ से। पायल यश को घर से निकाल देती है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने बेटे चिंटू के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर जब पायल देखती है कि यश उसके आंगन में तिरपाल लगाकर बैठा है और वो ठंड से कांप रहा था। तुम यहाँ इतनी ठंड में क्या कर रहे हो? इस बार कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाने वाला। मेरे परिवार वालों ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं सब कुछ और उन लोगों को छोड़कर अपने असली परिवार के पास आया हूँ। चाहे इस बार मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें इस तरह माफ नहीं करने वाली, बैठे रहो ठंड में। इतना कहकर पायल चिंटू को लेकर अपने काम पर चली जाती है। उसे लगा कि यश मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो वापस लौटती है तो भी यश वहीं बैठकर ठंड में बुरी तरह कांप रहा था और उसे बुखार भी हो गया था, जिसे देखकर पायल को चिंता होती है और वो यश को लेकर घर के अंदर जाती है और उसे दवाई देती है और साथ में वहीं पर तसले में आग जला देती है। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा ना, मैं हार नहीं मानूंगा। एक बार मेरी इतनी बड़ी गलती की वजह से तुम्हें और अपने बेटे को खोया है, इतने साल तुम्हारी याद में बिताए हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस तरह पायल और यश दोबारा एक साथ हो जाते हैं। अब यश भी वहीं पर रहकर काम कर रहा था और एक दिन वो पायल को एक जगह लेकर जाता है। पायल की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? एक दुकान के बाहर लाकर यश पट्टी खोलता है और पायल देखती है कि उसके नाम का वहाँ बोर्ड लगा है। पायल के मूली के पराठे, ये दुकान? हाँ बिल्कुल हमारी है। मैं अपने साथ अपनी कुछ सेविंग्स लेकर आया था। तुम्हारा सपना था एक रेस्टोरेंट खोलने का, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही हो सका। अब हम साथ मिलकर अपने सपने पूरे करेंगे। इस तरह वो दुकान में अपने सपनों की दुनिया को फिर से शुरू करते हैं। तब सुनीता और नेहा दोनों उनसे माफी मांगने आती हैं। हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पहले सिर्फ तुम्हें दूर करना चाहती थी, लेकिन मेरी गलती की वजह से मेरा बेटा भी दूर हो गया। हाँ बिल्कुल, हमने बहुत बड़ी गलती की है। कोई बात नहीं, आपको हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमने आपको माफ कर दिया। तो क्या अब हम घर वापस चले? नहीं माँ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे मन में आपके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है, लेकिन आपकी वजह से हमने बहुत कुछ सहा है। मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे से 4 साल दूर रहा हूँ। मैं इनके साथ यही सिंपल जिंदगी जीना चाहता हूँ। आपकी जबरदस्ती की उस चकाचौंध अकड़ ड्रॉप वाली जिंदगी से मैं परेशान हो गया हूँ। अभी मुझे थोड़ा सुकून चाहिए और अपने बेटे और अपनी पत्नी को जानने और उन्हें समझने का मौका चाहिए। जो मैंने अहम पल गवाए हैं उन्हें मैं वापस पाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। इतना कहकर सुनीता और नेहा वहां से वापस चली जाती हैं और पायल और यश दोनों मिलकर अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं, जहां पर वो धनिया की चटनी के साथ मूली के पराठे बनाकर बेच रहे थे और सभी को बहुत पसंद आ रहे थे। उन्हें उसमें बहुत मुनाफा हो रहा था। और एक दिन चलो फाइनली काम खत्म हो गया। अब मैं बहुत थक गई हूँ, ठंड भी बढ़ रही है, आज जल्दी घर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, आज हम जल्दी घर चलते हैं। दुकान बंद करने के बाद पायल यश और चिंटू के साथ घर वापस आ जाती है, जहाँ पर दरवाजे पर उसके सास ससुर और नंद उसका इंतजार कर रहे थे। अरे आप सब यहाँ? हमने भी बहुत अहम समय गवाया है, सोचा कि हमें भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। ज्यादा नहीं, सोचा एक दिन तो हम साथ रह ही सकते हैं, हमें भी एक्सपीरियंस करना चाहिए सादी जिंदगी जीने का, हाँ या ना। यश उलझन में था, लेकिन पायल सबको अंदर लेकर जाती है और सबके लिए गर्म चाय बनाती है और सब साथ में बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। इस तरह अब परिवार एक हो जाता है और साथ में मिलकर एक सुख शांति वाली सादी जिंदगी जीते हैं।